सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पर। ठीक है, रेजिस्टेंस के मैंने करीबन 3 क्लास ले ली हैं। शुरू की क्लासें कुछ बड़ी थी जिसमें मैंने ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ किस तरीके से डेरिवेटिव्स मतलब उसको फ़ॉर्मूले को किस तरीके से याद रखना है और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ऑप्शन के रहते हुए किस तरीके से अटेम्प्ट करना और कितनी जल्दी अटेम्प्ट करना है, वो मैंने वहाँ पर सारा डिस्कशन किया था। फिर सेकंड जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था आपको पावर्स के बारे में, ठीक है? रेजिस्टेंस वोल्ट और एम्पियर करंट यानी कि पावर का रिलेशन बताया था, ठीक है? पावर कैसे निकालते हैं वो बताया था। वो सारा डिस्कशन हो चुका है। रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन थे सर्किट के ऊपर, ठीक है? अभी ये बेसिक्स है रेजिस्टेंस का। इसके बाद जो नोट्स आते हैं, फिर वो नोट्स वाला चैप्टर पूरा नोट्स हो गए, मैश हो गए, ठीक है? मैश सर्किट पूरा बना हुआ होता है रेजिस्टेंस से, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? वो जब बताऊँगा जब हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर का चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तब वो मैं बताऊँगा। आज ये रेजिस्टेंस की लास्ट क्लास है, ठीक है? इसके बाद आपको टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन है वो मिल जाएँगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ से वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जो भी आपके डाउट हों, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और अपना रिव्यू दे सकते हो इसको और बेहतर करने के लिए। जो भी आपके डाउट्स हों, वो कमेंट करके सुझाव जो है वो बता दे सकते हो। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? कुछ बेसिक से करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ यहीं से मैं और बताना स्टार्ट करता हूँ। कुछ बेसिक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट देखेंगे। तो मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन। देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीरीज से। जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, कईयों को पता होगा किस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं समझाने वाला हूँ। जिनको पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है या इस वीडियो को देखकर कुछ नई चीजें कुछ कैलकुलेशन समझ सकता है, ठीक है? पढ़ता हूँ आगे और बताना स्टार्ट करता हूँ। पहला बताता हूँ सीरीज से, ठीक है? सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इस तरीके से लगे हुए होते हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा हमारा, उसी की ही सीरीज में मतलब कि एक का एंड जो छोर होता है उस पर एंड टर्मिनल जो होता है उस पर दूसरे रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग यानी कि एंटरिंग पॉइंट होता है टर्मिनल का, एक छोर वो लगता है, ठीक है? वैसे इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस को किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है? इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, मतलब टर्मिनल तो होते हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी कही जाए वो नहीं होती, ठीक है? इंडक्टर हो गया और एक सिरामिक कैपेसिटर हो गए, ठीक है? और इंडक्टर हो गए और रेजिस्टेंस मैं बता चुका हूँ। इनमें पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी तरीके से घुमा-फिरा कर इनको लगा देते हैं। मगर जो पेपर वाले हो गए, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हो गए, उनमें पोलैरिटी होती है, उनमें पोलैरिटी देखकर ही लगाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और ये 2 रेजिस्टेंस हो गए और जो सीरीज में लगे हुए होते हैं, मतलब कि पहले करंट जो है आपका वो इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर होते हुए फिर ये इस दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। हम नाम दे देते हैं इसको R1, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है सीरीज में, ठीक है? पैरेलल में भी आसान होता है, सीरीज में उससे भी आसान होता है। दरअसल करते क्या है, रेजिस्टेंस 1 को रेजिस्टेंस 2 से प्लस कर देते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे टोटल रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है? टोटल जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ, ठीक है? ये बहुत ईज़ी था। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है? ये पैरेलल है। पैरेलल में देखते हैं किस तरीके से होता है। एक रेजिस्टेंस हमारा ये लगा, उसी के पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है?
इसके आगे कितने भी रेजिस्टेंस लग सकते हैं, मैं फिलहाल तो 2 का बता रहा हूँ आपको, ठीक है? R1 और R2। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये वो देख 1 अब जब हम RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो निकलता कैसे है? वो निकलता है 1/T करके, 1/RT करके, ठीक है? इक्वल टू अब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो हम लगा देंगे अपॉन में करके, ठीक है? R1 प्लस R2 1 अपॉन R। पहले कैलकुलेशन करते हैं पूरा, फिर उसे ईज़ी तरीके से कैसे करते हैं, फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो को एलसीएम लोगे, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। जब भी नीचे वाले का एलसीएम आप लोगे, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा नीचे तो, ठीक है? R1 अपॉन R2 नीचे हो जाए R1 अपॉन R2 नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा जो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या नहीं है? R2 नहीं है, तो R2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर R1 नहीं है, तो R1 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है? ये दरअसल एक एलसीएम करने का तरीका होता है, उस मेथड से इसको किया जाता है। R2 अगर बोलोगे तो एलसीएम मेथड पूरा बता दूंगा मैं। R1 R1 और R2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, दोनों ऊपर दोनों प्लस में हो गए, ठीक है? देखो ऊपर जो आएगा वो होगा आपके रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं। क्या बोला मैंने वो ध्यान से सुनना है। नहीं, नहीं, ये देखो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं ये तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि वो मैं अभी बाद में बताता हूँ देखो। हाँ, उससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो R1 और R2 दिया हुआ है, ठीक है? दोनों की मल्टीप्लाई करी, दोनों की इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर मल्टीप्लाई में ये देखते हैं कि R1 में क्या नहीं है, R2 नहीं है। यहाँ पर देखोगे R1 की मल्टीप्लाई किससे हुई है? R2 गई है। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने R2 से कर दी है यहाँ पर ये देखो, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर जो R2 है हम इससे कंपैरिज़न करेंगे R1 इंटू R2, R2 में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? R1 हुआ है। R1 R2 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 की 1 में मतलब यहाँ पर क्या मिसिंग है? R1 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? R1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन बनते हैं इस पे 2 तरीके से, एक तो R1 और R2 की वैल्यू सेम दे देगा, एक R2 और R1 की वैल्यू अलग-अलग दे देगा। जो R1 और R2 की वैल्यू है, वो अगर सेम होती है, तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और 1 सेकंड, 1 सेकंड। और देखो R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए दोनों की वैल्यू 1-1 दी हुई है, या 2-2 मान लीजिए 2-2 दी हुई है, ठीक है? दोनों की ही वैल्यू 2-2 दी गई है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना है, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो ऊपर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएंगे, नीचे उन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। क्या कहा है दोबारा से सुनना, ऊपर जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएंगे, नीचे क्या आएगा? मल्टीपल क्या करोगे? देखो R1 और R2 अगर सेम होते, तो वहां पर अगर यहाँ पर भी R1 होता, यहाँ पर भी R1 होता, तो यहाँ पर सिर्फ R1 ही होता। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू अगर सेम है, तो वो सिर्फ एक वैल्यू नीचे लिख दी जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है? देखो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए R1 की वैल्यू मैंने क्या कहा? 2 है, और R2 की वैल्यू भी 2 है,
ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, अगर सेम वैल्यू दी हुई है दोनों रेजिस्टेंस की, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, तो 2 ऊपर लिख देना है। ठीक है। अब R1 और R2 की वैल्यू तो सेम है, नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब 2 से 2 काटूंगा, 2 से 2 काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम हो गया। ठीक है। अब इसे फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूले से समझते हैं और रखते हैं वैल्यू। देखो यहाँ पर R2 की वैल्यू रखनी है और यहाँ पर मतलब एलसीएम लेना है। पहले तो एलसीएम लेंगे, R1 और R2 रख के। ठीक है, R1 और R2 रख के, यानी कि 1/2 लिखेंगे पहले, प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखो नीचे वाले का एलसीएम लेने के लिए अगर वैल्यू अलग अलग होती है तब डिजिट मल्टीप्लाई होती है, अगर सेम वैल्यू होती है तो एलसीएम वही आ जाएगा, 2। अब जब एलसीएम 2 आया है तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर है, किसका मल्टीपल है, सिर्फ 1 का, इंटू 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है, आया है 2/2, जो कि कट के क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब ये किसी भी डिजिट के लिए कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 की जगह 6 ओम दिया होता, यहाँ पर 6 ओम दिया होता, दोनों की वैल्यू अगर सेम है, 6 ओम दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस है, ऊपर 2 करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितने, क्वांटिटी ऊपर क्वांटिटी कर देंगे अगर वैल्यू सेम है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6। 2 को 6 से काटेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 आएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, RT टोटल रेजिस्टेंस। ये देखो ये टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ पर हमने अगर देखो 6 वैल्यू कर देते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 6 वैल्यू कर देता मैं, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो एलसीएम लेता तो एलसीएम क्या आता, मेरा 6 ही आता। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते, 1 और 1 2 होते, कितना हो जाता ये, 2/6 हो जाता। जब मैं इसको काटता ना तो 1/3 आ जाता। अब ये 1/3 आया है, वो देखिए किस तरीके से आ जाता है। 1 की वैल्यू 1 दी हुई है, ये देखो 1 निकल के आई है, और जो आर टोटल की वैल्यू है वो 3 निकल करके आई है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो निकल कर गया है 3 ओम का। तो इस तरीके से हम जो अगर सेम वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ही एक और क्वेश्चन बनता है पैरेलल में, जिसमें R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग दे दी जाती है। उसको किस तरीके से करते हैं, देखो उसको करने के लिए पूरा एलसीएम मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें तो ये है कि शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही चल गया, R1 R2 अगर सेम है तो नीचे वो सेम वाली वैल्यू लिख देनी है, ऊपर कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो लिख देना, और काटना है, जो नीचे वाला आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे कि यहाँ पर जब हमने काटा 2 से, तो नीचे क्या है, 1, तो 1 ओम हो गया। यहाँ पर हमने जब काटा 2 और नीचे 6 है, जब काटा नीचे 3 आया तो 3 हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो ये पहले वाला तरीका क्वेश्चन कई बार इस पे भी बना है। ठीक है, और बनता आया भी है। तो ये खासकर ध्यान रखना है, इस पर एलसीएम वाला मेथड नहीं लगाना। वैल्यू सेम दी हुई है तो इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है। एलसीएम मेथड, क्योंकि एलसीएम मेथड लगाओगे ना तो उसमें दिमाग लगाओगे और उसमें फिर कैलकुलेशन भी होगी और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं तरीका बता देता हूँ अलग अलग वैल्यू वाला। मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं ऊपर वाले को मैं एक बार इरेज करके ना उसमें बताता हूँ। ये आपने आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, ना लिखा हो, याद हो तो भी काम चल जाएगा। सीरीज वाले का तो याद हो तब भी काम चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मगर जो सेकंड वाला बताया है पैरेलल वाला, उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उस पर दो तरीके से बनता है, दोनों तरीके से जरूरी है, क्योंकि पैरेलल में ही बंदा फंसता है, सीरीज में कोई नहीं फंसता। ठीक है।
तो ये बात ज़रूरी है देखना भी, समझना भी। अब देखो पैरेलल में मान लीजिए एक की वैल्यू दी हुई है आपको, R1 की वैल्यू दी हुई है, यही सर्किट यही वाला लिया है मैंने, ठीक है? सर्किट यही है। R1 की वैल्यू मान लीजिए आपको दी हुई है 3 और R2 की वैल्यू दी हुई है 6। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू अलग-अलग आई है। दोनों की वैल्यू अलग-अलग आई है। 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? दिमाग में करना, देखो क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग, पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ, फिर आप दिमाग में करना, ठीक है? क्योंकि मैं होता तो दिमाग में करना सिखाता, ठीक है? दिमाग में फर्स्ट टाइम भी करवाता, मगर आपको थोड़ा मैं तरीका बता देता हूँ, फिर उसमें दिमाग में किस तरीके से तेज़ी से करना है वो बताऊँगा, ठीक है? 1/R3 प्लस 1 बाय, ठीक है? अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है वो भी देख लीजिए। इसका एलसीएम 6 आएगा वैसे, ठीक है? 3 और 6। वैसे देखा ये जाता है, मैं एक तरीके से बता देता हूँ एलसीएम निकालने से पहले। देखा ये जाता है कि ये 3 है और ये 6 है। कोई एक ऐसा पहाड़ा लेना है जिसमें ये दोनों ही डिजिट आती हों, ठीक है? मतलब दोनों ही मल्टीपल आते हों, जिसमें दोनों के ही मल्टीपल आते हों। इसमें 3 है, ठीक है? इसमें तो 3 into 1 है, इसमें 2 into 3 है। यानी कि इसके अंदर क्या है, 3 भी आ रहा है, ठीक है? और ये 6 तो है ही है इसमें। देखो और एलसीएम लूँगा तब भी ये 6 ही आएगा। यहाँ पर अगर ये पहले जाएगा 2 से, ठीक है? 2 से जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा और फिर जाएगा 3 से, ठीक है? तो एलसीएम क्या आएगा, 2 into 3, 6 हो गया एलसीएम। और अगर कभी भी करना हो ना तो 3 को तोड़ देना है, जितना टूटेगा उसको तोड़ देना है, ठीक है? और यहाँ पर इसको तोड़ देना है। 2 into 3 हम इसको और इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है? 2 into 3 से ज़्यादा और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अब इसका एलसीएम देखोगे, एलसीएम कैसे देखना है, जो सेम डिजिट है वो तो आएगी ही आएगी और वो एक ही बार आएगी। जो सेम डिजिट होती है वो एक बार लिखनी होती है, यानी कि 3 में से एक 3 मैं लिख दूँगा यहाँ पर, और 2 किसी में भी नहीं है तो 1 2 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? मतलब वो अकेली भी डिजिट होगी तब भी चलेगा, अगर 2 डिजिट दे रखी हैं, मतलब R1 में भी वो डिजिट दी है, R2 में भी दी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से सेम डिजिट है तो उसमें से एक डिजिट ले लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। अब देखो 6 तो एलसीएम आ गया, आ गया 6 एलसीएम। अब 6 से कंपैरिजन करना है 3 को। 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तब 6 आएगा, यानी कि 3 into 2 6 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे ऊपर और 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 के पहाड़े में 6 आता है एक ही बार, ठीक है? तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम जो करने वाले हैं वो देखिए, ऊपर कितने हो गए, 2 + 3 और नीचे कितना आ गया, 6 आ गया। और जब हम इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब जब ये 1/2 आ गया, ठीक है? 1/2 आ गया तो RT की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, वो समझिए। RT की वैल्यू आई है 2 ओम। कितनी आई है, 2 ओम निकल करके आई है, ठीक है? ऊपर वाले को काउंट कभी भी नहीं करना, करना है नीचे वाले को काउंट। अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो आती है 3/q, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन में, किस तरीके से होगा, वो 2/3 के ऑप्शन में होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1/RT टोटल लिखते हैं, और जब RT ऊपर जाता है तो ये वैल्यू भी पलट जाती है। जब RT हम निकालेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी। तो ये जो आंसर आता है ना, वो इस तरीके से होता है, पलट दिया जाता है। लास्ट में कैलकुलेशन करके उस आंसर को पलट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1/2 आया तो मैंने 2 को ऊपर कर दिया और 1 नीचे आ गया, यानी कि 2 आंसर आ गया, तो RT की वैल्यू 2 आ गई। वैसे ही 1/RT है, अगर हाइपोथेटिकली माने तो 3/2 आता आंसर हमारा, तो RT की वैल्यू क्या है, 3 है।
2 है और इसको ऊपर लेकर के जाएँगे तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा, आरटी की वैल्यू आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ये हो गए तरीके कुछ करने के। अगर कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट कर देना। देखो, अब देखो यूनिट सेम देने पर और यूनिट सेम ना देने पर क्या अंतर है। यहाँ पर यूनिट सेम मानकर हमने ये किया था तो ऊपर रेजिस्टेंस का टोटल आ गया था, नीचे क्या आया था, किसी भी एक रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस की यूनिट हम नीचे से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पर देखिए 2 ही रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस R1 की 3 वैल्यू है और R2 की 6 है, मगर इनकी यूनिट डिफरेंट है। यूनिट डिफरेंट करने पर देखो ऊपर की जो डिजिट्स हैं वो भी चेंज हुई हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 आया। तो इसीलिए मैंने बोला है जब भी रेजिस्टेंस सेम हो तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएंगे, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको सम कर दो और नीचे रेजिस्टेंस की किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है? और उसको डिवाइड करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है? उसको पलट कर लिख देना है, उसको रेसिप्रोकल करके लिख देना है, तो उस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं एक नंबर, पहले नंबर वन से। ये आपको दिया हुआ है 10 ओम का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको 10 ओम का दिया है, ये आपको दिया है 20 ओम का और ये आपको दिया है 30 ओम का। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आप लिखते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है? यहाँ पर दिया है, ये आपको दिया है एक सेकंड, ये आपको दिया है R1 तो दिया ही है। ये आपको दिया है 0.4 ओम का, ये आपको दिया है 0.04 ओम का, ठीक है? ये आपको दिया है, ये आपको दिया है 4 मिली ओम का, ठीक है? इसमें आंसर आपको बताना है। अब देखो ये पैरेलल में, ठीक है? पैरेलल में और भी हैं? नहीं है। वो तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आ जाएंगे। देखो पैरेलल में ये दिया हुआ है सिंगल वाला, इधर हम देते हैं वैल्यू और उनको करते हैं कैलकुलेट। देखो इस पे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों आपको बनाने हैं। पहला और दूसरा, यूनिट सबों की बदल जाएगी। पहले में रेजिस्टेंस की यूनिट्स जो है वो सभी की सेम है और वो है 10 ओम की। दूसरे में यही सर्किट रहेगा, दूसरे में सभी की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, मतलब ऐसी चलती जाएंगी इस सीरीज में, ठीक है? 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम और 70 ओम, ठीक है? इनकी दोनों की कैलकुलेशन देखो, एक बार आपको वैल्यू R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 की ये 10 ओम रखनी है। दूसरे बार में आपको जो वैल्यू रखनी है वो 10 ओम रखनी है। R1 की, R2 की 20 रखनी है, R3 की 30, R4 की 40, R5 की 50, R6 की 60 और R7 की 70 वैल्यू रख करके एलसीएम ले करके आंसर निकाल करके मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं मेथड बता चुका हूँ, ठीक है? ये सारे, ये दोनों मेथड मैं बता चुका हूँ। अब जो आ रहे हैं इस ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने बताई नहीं है आपको, तो ये मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ किस तरीके से होगी, ठीक है? देखो इसमें क्या करते हैं, इसको टैकल करने का एक ही तरीका है। ये लग रहा है जो सीरीज में दिख रहे हैं आपको, उन रेजिस्टेंस को सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बना करके एक रेजिस्टेंस कर दो। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, जो सीरीज में लग रहे हैं उन्हें सीरीज में कर दो, जो पैरेलल में लग रहे हैं उनको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बना दो। R2 और R1 एक ही रेजिस्टेंस बना देते हम इसको, और उसको नाम दे देते हम आर आर ओ आर आई, ठीक है?
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया है हमने, इसको नाम दे देते हैं R1 प्लस R2, ठीक है? R1 प्लस R2, ठीक है? उसी तरीके से जो नीचे जो सीरीज में लग रहा है, ये जो सीरीज में लग रहा है, ठीक है? एक ये जो सीरीज में लग रहा है, ठीक है? इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं हम यहाँ पर और इसको भी हम एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पेपर में पूछा गया है कई बार, ठीक है? तो R7 और प्लस, और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर देते हैं अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो। तो ये कितना हो गया? R8 हो गया, ठीक है? अब जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है? मान लीजिए सबों की वैल्यू अलग-अलग है, सबों की वैल्यू अलग-अलग हैं और सबों की वैल्यू अलग-अलग हैं, तो किस तरीके से करते हैं आइए वो देखते हैं। इनको एक ही में कन्वर्ट कर देना, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना इनको, ठीक है? तो सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस लगाता हूँ एक, ठीक है? और इसको क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा R3, R4 और R5 और ऊपर आ जाएगा R4, R5, ठीक है? प्लस R3, R5 प्लस R3, R7। जो भी समझ में ना आए ना, जो भी इक्वेशन समझ में ना आए, कमेंट करके पूछ लेना भाई। R4 है ये, ठीक है? ये होगी हमारी इक्वेशन, ठीक है? अब कुल मिला के ये है, ये इतना जो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस था, सर्किट था, वो हमने सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जिसमें सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा। अगर हम इसको ध्यान से देखें इसको, तो ये लगे हुए हैं सीरीज में। एक रेजिस्टेंस ये रहा, इसके छोर पर ये रेजिस्टेंस लगा है और इसके छोर पर ये रेजिस्टेंस लगा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज में। तो देखो अब कैसे करना, मतलब कैलकुलेट इसको करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इनको वैल्यू असाइन कर देता हूँ जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन करना आसान होगा, वरना ऐसे लिखूंगा तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है? तो हम यहाँ पर R1 की असाइन करते हैं वैल्यू, के टोटल रेजिस्टेंस 7 है, तो मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, ठीक है? R1 से लेकर यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है? R1 की वैल्यू है यहाँ पर 10, 10, 20, ठीक है? और फिर R3 की है 30, 60, 90, ठीक है? और उसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 10, R6 की और R7 की 10, ठीक है? अब ये वैल्यूज दी हुई हैं तो मतलब R1 और R2 को दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैं कलर एक बार चेंज करके और इसी तरीके से समझाता हूँ आपको। हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जिससे हमारी R1 की वैल्यू निकल कर के आएगी, मतलब ये कितनी वैल्यू हो गई है हमारी, हो गई भाई 30, ठीक है? इसको डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, 30 हो गई है। उसी तरीके से R7 और R8 की देखेंगे तो R7 ये रहा और मतलब R6 और R7 ये रहा, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ये जो बीच की वैल्यू 30, 60 और 90 वो यहाँ पर रखना है। यहाँ पर अगर 30, 60 और 90 यानी कि 1/30 प्लस
1/40 60 प्लस 1/90। अब मैंने क्या कहा था, इनको तोड़ना है, तो वो तोड़ के लिखोगे बहुत ईज़ी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 3 × 10। देखो 10 सब में कॉमन है, तो 10 तो 10 अलग ही रख दीजिए, क्योंकि वो आएगा ही आएगा 10, ठीक है? और जो अलग नहीं हो सकता उसको अलग रख दीजिए। 2 × 3 हम 6 को लिख सकते हैं, 10 को हम अलग लिख देंगे, 10 का 10, क्योंकि वो सब में कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको 10 का अलग के अलग रख देते हैं। वैसे ही हम 3 × 3 रखेंगे 9 के लिए, 10 हमारा अलग ही है, सब में कॉमन रहेगा। अब इन तीनों में 10 को देखेंगे, सभी में कॉमन आया है, तो 10 को एज़ इट इज़ 10 ही रख देंगे। वैसे हम 3 को देखेंगे, 3 सभी में 3 आया है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? मगर मैक्सिमम 3 कितने बार है? एक और बार है, ठीक है? 3 2 बार है और 2 1 बार है, मतलब डिजिट वो रखनी, देखो यहाँ पर ऐसे करके पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, तो एक डिजिट ये रख दी। एक पेयर ये बन गया, एक डिजिट ये बन गई। अब जो अलग-अलग रह जाते हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 मैं कर दूँगा और 3 मैं कर दूँगा। तो 3 तिया 9 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि 180 इसका क्या आया है? एलसीएम आया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 180, इनका तो एलसीएम आ गया भाई। अब यहाँ से 30 को 180 में कंपैरिजन करूँगा, तो 30 के 3 के पाड़े में 18 कितने बार आता है? मैं इस तरीके से अनुमान लगाऊँगा और मैं देखूँगा कि ये तो भाई 6 बार में आता, तो 6 मैं यहाँ लिख दूँगा। मल्टीप्लाई 6, 1 की मल्टीप्लाई 6 से कर दूँगा। वैसे ही अगर मैं 60 को देखूँगा तो कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूँगा, तो 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 90 के पाड़े में देखूँगा तो 2 बार में आएगा, ठीक है? 6, 3 और 2 कितने हो गए? ये हो गए 5 और 6 11, यानी कि जो आंसर आया है वो आया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11/180। मगर मैंने क्या कहा था, इसको अपोजिट करके लिखना होता है आंसर जब लिखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 180/11, ठीक है? ये हो गया। अब ये लगे हुए हैं सीरीज में 30, और ये तीनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो अब हम सीरीज में करने के लिए क्या करते हैं कैलकुलेशन, इनको सिंपली प्लस कर देते हैं। तो 30 प्लस 180/11 प्लस 20। देखो 30 और 20 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो 50 आ जाएगा। 50 प्लस 180 कौन 11। अब जब इतना आपका आंसर आ जाए ना, तो एक बार ऑप्शन पर नजर मारनी है और एक बार कॉमन सेंस लगाना। जो आपका आंसर होगा वो 50 ओम से ज्यादा होगा, 50 ओम से ज्यादा होगा, 50 तो होगा ही होगा, प्लस इसका जो हम डिवाइड करेंगे उसमें कुछ होगा, ठीक है? तो यानी कि 50 तो होगा ही होगा आपके उसमें, ठीक है? अगर मैं 11 से 180 को काटता भी हूँ, लगभग में कैसे काटते हैं देखिए। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये तो जाएगा भाई, एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? 11 एकम 11, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 7, यानी कि 70। 70 तो जाएगा नहीं, 7 से 6 से 66 चला जाएगा। मतलब लगभग 16 और इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। लगभग 16 और जुड़ेगा, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी। यानी कि मैं मान सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि आंसर जो है वो आपका 66 के एप्रॉक्स ही है। ठीक है? इस तरीके से आपको इसको टैकल करना है और यहाँ पर पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है? पूरा इसको काटने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये नहीं है कि कटेगा नहीं, कटेगा मगर काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो अगर मैं इसको काटता हूँ तो एक बार में जाएगा, आएगा क्या? 70, ठीक है? अगर 70 आता है तो मैं 6 से काटूँगा,
ठीक है, 6 से 66 यानी कि 4 आएगा। 4 में पॉइंट लगा के 0 करूँगा तो 0.3 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब 3 बार में गया तो 7 आएगा फिर से आएगा यहाँ पर 6। तो इस तरीके से वैल्यू चलती रहेंगी, ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा मगर वैल्यू चलती रहेंगी, टाइम जाता रहेगा। तो इसलिए मैंने बताया है कि वैल्यू की बाद की डिजिट अगर सब में सेम है, ठीक है, तो इसको मतलब ऑप्शन में सेम है तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए क्योंकि आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए जाएँगे ना, वो दिए जाएँगे 40 ओम, 50 ओम, ये 66 पॉइंट ये ओम, ठीक है? या दिया जाएगा 70 ओम, ठीक? आपको देखना है इससे थोड़ा-सा ज़्यादा, ठीक है? थोड़ा-सा ज़्यादा अगर यहाँ पर अगर मैं 2 से देखो, टैकल किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 50 है और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 40 ओम, ठीक है? 50 ओम और एक यही दिया है 66 और एक 70 दिया है। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब देखो 50 से ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा 2 ऑप्शन हो गए, एक तो ये 66.36 हो गया, एक 70 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कैसे, अगर मैं कह रहे 50 से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखना है एक बार, 20 ज़्यादा है यानी कि मैं 11 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो 22 हो जाएगा। 22 में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि आपको 20 से मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो 220 आ जाएगा। क्या ऊपर 220 है? नहीं, ऊपर 220 से कम है। अगर ऊपर 220 से कम है तो 70 से तो छोटा आंसर होगा और 70 से छोटा आंसर एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है? ये अभी थोड़ा समझने में दिक्कत देगा मगर जितना जल्दी आप इसको एडॉप्ट कर लोगे और जितनी जल्दी ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही तेज़ी से आपके आंसर होना स्टार्ट हो जाएँगे। देखो पहला आपने यहाँ पर इसको ये करना ईज़ी हुआ। थोड़ा टफ आपको ये लगा होगा पैरेलल वाला। अगर पैरेलल वाले पे आप फ़ोकस करके दिमाग में कैलकुलेशन करते हो, एलसीएम जल्दी लेते हो, ठीक है? इस तरीके से एलसीएम कभी नहीं लेना है। एलसीएम इस तरीके से लेना है कि 30 दिया है, 30 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है। कोई एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो तीनों में आती हो। तो कौन-सी 90 में भी 18 आता है, 60 में भी 18 आता है मतलब 9 में भी 18 आता है, 6 में भी 18 आता है और 3 में भी 18 आता है। यानी कि वो वैल्यू 180 हुई। उसी तरीके से एलसीएम देखा जाता है, तीनों में कॉमन होनी चाहिए वो मतलब जो वो वैल्यू, ठीक है? तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 180 आया, ठीक है? अब फिर ये देखते हैं कंपैरिज़न करते हैं और डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है? ये लिखते नहीं है, ये डायरेक्ट करते हैं। लिखना सिर्फ होगा तो ये इतना-इतना लिखना होगा, ठीक है? लिखा सिर्फ इतना-इतना जाएगा, बाकी सब माइंड में कैलकुलेशन होती है, ठीक है? और एक ये क्वेश्चन है आपके लिए घर के लिए देता हूँ, ठीक है? अभी मैंने ये जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 तीनों 1, 2, 3 और ये 3 में 2 हैं 1 और 2, 3 ठीक है? ये भी घर से करना है, कमेंट में आंसर करना है और एक ये 5वां है इसकी वैल्यू में असाइन असाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? वैल्यू सारी यही हैं वैल्यू सारी यही हैं। यहाँ पर 7 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैं इनको कर देता हूँ R8 की वैल्यू दे देता हूँ सिर्फ आपको, ठीक है? बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सारी वही रहेगी। R8 की वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है? करना कैसे है R1, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, R4 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है? R3 ये हो गया, R4 ये हो गया, R5 ये हो गया, R5 ये हो गया, R6 ये हो गया, R7 ये हो गया और R8 ये हो गया। ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से कर अप्रोच इसी तरीके से लगानी है, 2 रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। जिससे सर्किट ईज़ी होगा, कॉम्प्लेक्स से ईज़ी होगा और ईज़ी से कैलकुलेशन भी ईज़ी होगी। ठीक है? उसी तरीके से 5वें का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बेसिक्स करा चुका हूँ। ठीक है? अब इससे अगर क्वेश्चन आप अगर डिमांड करते हो, इसकी देखो पीडीएफ मैं भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चनों की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि सारा खेल जो होता है ना एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रैक्टिस ही होता है। आप कंसेप्ट समझ जाते हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत ही मतलब ये मान लीजिए आपने पढ़ के भी मतलब कंसेप्ट समझ के भी कुछ भी नहीं उखाड़ा। ठीक है? अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आना एक अलग बात होती है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसमें एफिशिएंसी के साथ-साथ एक्यूरेसी
एफिशिएंसी के साथ-साथ एक्यूरेसी, और वो एक्यूरेसी कब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे निरंतर, ठीक है? तो क्वेश्चन सेट मैं आपके लगाकर भेज दूँगा, ठीक है? अभी थोड़ा उस पर काम चल रहा है तो वो मैं भेज दूँगा। इसके बाद मैं आपका कैपेसिटर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।